गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आज की इस वीडियो में मैं पार्किंसन लॉ के बारे में बात करने वाला हूँ एंड आपको समझाने वाला हूँ कि यार पार्किंसन लॉ क्या होता है एंड कैसे हमारी ज़िंदगी बेसिकली पार्किंसन लॉ की वजह से इफेक्ट होती है। बेसिकली पार्किंसन ना एक ऐसा बंदा था जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट था, या फिर कह लो तुम एक फिजियोलॉजी की स्टडी करता था। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में फ़र्क होता है। ठीक है, बहुत फ़र्क होता है साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी में बेसिकली। तो भाई वो बंदा एक साइकोलॉजिस्ट भी था, एक फिजियोलॉजिस्ट भी था। तो उस बंदे ने ये लॉ दिया था, पार्किंसन लॉ, अपने नाम पर ही उसने बेस्ड ये लॉ दिया था। ठीक है, एंड ये लॉ हमें से बेसिकली कहता क्या है, व्हाट डज दिस लॉ टेल्स अस, ये हमें क्या बताता है, कौन सी ये चीज़ें हैं जो ये हमें यू नो सोचने पर मजबूर करता है। तो वही चीज़ के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ तुमसे कि अगर तुम पार्किंसन लॉ को समझ लोगे ना, इसके एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में, तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी फिर सेट है। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ऑप्टिमाइज़ किया है इस लॉ की वजह से, पार्किंसन लॉ। ठीक है, याद कर लो इसका नाम। एंड फिजियोलॉजी बेसिकली क्या होती है, फिजियोलॉजी होती है किसी भी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इंसान है या फिर एक मेंढक है, डड्डू। ठीक है, तो उसकी जो बॉडी की बायोलॉजी को समझना उसे कहते हैं हम फिजियोलॉजी। ठीक है भाई, तो उसके बारे में मैं तुमसे बात करूँगा आज एंड हम बात करेंगे बेसिकली पार्किंसन के बारे में। ठीक है, तो पार्किंसन ना एक दिन बैठा हुआ था एंड उसने ये चीज़ नोटिस की कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक असाइनमेंट है, लेट अस से कि ये एक बुक है। ठीक है, ये एक बुक है, दिस इज़ आई इरोडोव, है ना। एंड मुझे इस बुक को ख़त्म करना है, तो फिर इस ये बुक को ख़त्म करने के लिए लगभग लगभग बंदे को 1-2 महीने चाहिए रहेंगे। ठीक है, 1-2 महीने चाहिए रहेंगे। बट अगर तुम्हारे पास पूरा साल है ना, तो तुम इस बुक को ख़त्म करने के लिए पूरा साल लगाओगे, ना कि 2-3 महीने। तुम क्या समझे इस चीज़ से। मान लो तुम्हारी असाइनमेंट है जो कि 1 हफ्ते में ख़त्म होगी, 1 हफ्ते में। ठीक है, अगर तुम्हारी वो असाइनमेंट अगर तुम 1 हफ्ते में ख़त्म कर लेते हो, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर तुमसे मान लो वो असाइनमेंट 1 हफ्ते में होनी थी एंड तुम्हारे पास 4 हफ्ते हैं, तो तुम उस असाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए 1 हफ्ता नहीं लगाओगे, तुम उस असाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए 4 हफ्ते लगा दोगे, यानी कि तुम्हारे 3 हफ्ते वेस्ट हो गए। तो क्या समझाता है इसकी, मैं तुम्हें इंग्लिश में डेफिनेशन सिखाता हूँ या बताता हूँ कि द वर्क एक्सपेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वी हैव। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई काम है ना, जो तुम मान लो अगर तुम्हें करने के लिए 1 महीना है, तो तुम उस काम को जल्दी से जल्दी नहीं करोगे। मान लो वो काम 3 घंटे में नहीं हो सकता है ना, तो भाई तुम उसे पूरा 1 महीना खींचोगे। दिस इज़ व्हाट पार्किंसन लॉ एक्सप्लेन्स अस। एंड ये बेसिकली साइकोलॉजी क्या होती है इस चीज़ की, बेसिकली हमारे दिमाग में ना डोपामाइन होता है। ठीक है, एंड जब भी हमारे पास कोई डेडलाइन होती है ना, मान लो हमारे पास तुम्हारा कल कोई पेपर है, तुम्हारा कल केमिस्ट्री का पेपर है लेट अस से, या फिर तुम्हारा हिस्ट्री का पेपर है, या फिर तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर है। ठीक है, मैंने सारी स्ट्रीम को कवर कर लिया। तो होगा क्या कि जब तुम्हारा पेपर है ना, तुम पेपर से 1 दिन पहले ऐसे पढ़ोगे जैसे तुम्हारी क्लास का टॉपर भी नहीं पढ़ता। मतलब इतना ज़्यादा तेज तेज तुम्हें याद हो रहा है, तुम इतना इतना लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लियो। लेकिन अगर तुम्हारे पास मान लो 1 साल पढ़ा है, तो तुम ऐसे पढ़ोगे कभी भी नहीं पढ़ोगे। तुम वैसे उतनी अर्जेंसी के साथ, उतनी फोकस के साथ कभी पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि यार उस टाइम में ना हमारे दिमाग में हार्मोन रिलीज़ होता है, डोपामाइन। एंड यार अगर तुम अपने आसपास ऑब्जर्व करोगे ना, तो भाई हमारी फिजियोलॉजी है जो सारी, वो हॉर्मोन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सारी चीज़ें हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट है। तुम्हें कितनी जल्दी याद होगा, डोपामाइन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, बेसल गैंग्लिया, सारी चीज़ें जो होती हैं, हैबिट फॉर्मेशन, सारी चीज़ें, बेसल गैंग्लिया, सारी चीज़ें, फैट लॉस, सारी चीज़ें, मसल बिल्डिंग, सारा कुछ ही लिंक्ड है हार्मोन से। तो मैं यही चीज़ समझाने की लोगों को कोशिश करता हूँ, दैट अंडरस्टैंड द डीप रूट वाई द थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर बॉडी, एंड दैट इज़ इट। ठीक है, अगर तुम्हारा मान लो 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो तुम आज पढ़ाई नहीं करोगे। अगर तुम्हारा 1 दिन बाद एग्ज़ाम है, देन यू वुड स्टडी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारे ब्रेन में वो डोपामाइन रिलीज़ होगा उस टाइम। तुम्हारे ब्रेन में एक अर्जेंसी क्रिएट होगी, तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन रिलीज़ होगा। ठीक है, एंड यू वुड वर्क मोर एफिशिएंटली। तो भाई डेडलाइन सेट करना शुरू कर दो। तुम्हारी डेडलाइन से तुम्हें फुल इफेक्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैं तुम्हें पहले बता दूँ, मान लो तुम्हारा असली में पेपर है, तुम घर पर अपना मॉक टेस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारा 1 दिन बाद तुम अपना मॉक टेस्ट ले रहे हो, तो तुम्हें उतनी अर्जेंसी फील नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी तुम्हें एटलीस्ट 50 to 60% अगर तुम्हें अर्जेंसी फील हो रही है, देन ऑल्सो यू वुड सक्सीड। मैं भी यही करता हूँ।
मैं भी एक दिन बाद सोचता हूँ कि मान लो मुझे अब कुछ चैप्टर करना है, लेट अस से 11वीं का चैप्टर ले लेते हैं, 12वीं का चैप्टर हुई, कोई भी क्लास के हो तुम, कुछ भी कर रहे हो, मे बी यू आर इन कॉलेज, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, एंड जो तुम्हारी डिग्री का कोई भी चैप्टर है ना, तुम ऐसा सोचो कि मैं अगले दिन ना इसका टेस्ट दूंगा अपने आप को, बुक के क्वेश्चन करूंगा सारे। अगर तुम्हारे पास कोई डेडलाइन होगी ना, देन यू वुड हैव एन रीज़न टू डू टू अकम्प्लिश दैट टास्क, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है ना उस काम को करने का, तो तुम उस काम को नहीं करोगे भाई, वो काम कभी हो ही नहीं सकता तुमसे अगर तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है उस काम को करने का, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें समझाया पार्किंसन लॉ की वजह से, एंड दैट इज़ पार्शली ड्यू टू आर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, ठीक है। जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है दिमाग का, वो कभी भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, वो कभी भी मोटिवेशन सिक्रीट नहीं करता। मोटिवेशन तुम्हें ड्राइव आएगी ही नहीं जब तक डेडलाइन नहीं होगी, तब तक काम ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर मान लो 2 दिन में ख़त्म हो सकता है ना, ठीक है, मान लो 1 दिन में ख़त्म हो सकता है, तो भाई तुम्हारे पास 1 हफ्ता है उसे करने के लिए, तो तुम उसे 1 हफ्ते में करोगे बजाय 1 दिन के, यही है, ठीक है। तो डेडलाइन सेट करना शुरू कर दो। अगर तुम डेडलाइन सेट करोगे ना कि मुझे ये काम ऐसे ऐसे करना है, एक रोबोटिक तरीके की तरह से चलोगे, देन यू वुड सक्सीड। नहीं तो फिर भाई तुम्हारा काम खिंचता ही जाएगा, ठीक है, एंड तुम लास्ट डे पर कर रहे होगे उसे। तुम भाई कितनी बार हुआ है ऐसा कि तुम्हारी स्कूल में कोई असाइनमेंट है एंड तुम्हें 1 दिन पहले उसे बना रहे हो, ना कि पूरा महीना गर्मियों का बर्बाद किया। जब नहीं बनाई असाइनमेंट, अब बना रहे हो, जब पूरा महीना ख़त्म हो गया, जब पूरा महीना तुमने मक्कारी करके ख़त्म कर दिया, अब तुम असाइनमेंट बना रहे हो लास्ट डे के दिन, दैट इज़ ड्यू टू पार्किंसन लॉ। क्योंकि भाई तुम्हारे पास जब टाइम होता है, जब तुम आवारागर्दी करते हो, तुम्हारा डोपामाइन लो रहता है। अगर तुम डोपामाइन हाई करना है, देन यू हैव टू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लव दैट थिंग। अगर तुम वो चीज़ को प्यार ही नहीं करते, यू डू नॉट लव दैट थिंग, देन यू वुड नॉट बी एबल टू वर्क हार्ड ऑन दैट थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर तुम उस चीज़ को प्यार करते हो, देन डू दिस, ठीक है, यू वुड हैव अ ग्रेट लेवरेज ओवर द अदर पीपल। क्योंकि तुम डेडलाइन सेट कर रहे हो, बेसिकली डेडलाइंस मैंने तुम्हें बता ही दिया कि तुम्हें अगले दिन के लिए टारगेट सेट करना है एंड उसे अचीव करने की कोशिश करना है। लेकिन फिर भी 99% ऑफ द व्यूअर्स वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई देख भी रहा है, तो भाई उससे नहीं होगा ये, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर 1% ऑफ द पीपल जो कि मे बी कुछ कर पाएँ, ठीक है, एंड दैट इज़ द हार्श ट्रुथ, द रियलिटी। क्योंकि सारे इस दुनिया में सक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। दिस वर्ल्ड इज स्टिल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्यों है। हमारे जो सोसाइटी है ना, यहाँ पर जो इंसान है, इतने इंसान होने तो नहीं थे, लेकिन इंसान ने साइंस में तरक्की की, मेडिसिन हुई आई है ना, तो इसीलिए जो वीक मैन है जिन्होंने मर जाना था वो मरे ही नहीं, पोलियो उन्हें हुआ नहीं, क्योंकि पोलियो के इंजेक्शन पहले ही लग गए थे, तो मरे नहीं वो, तो फिर उनके बच्चे हुए आगे, एंड ऐसे ही वीक मैन क्रिएट हो गए हमारी पूरी सोसाइटी में, ठीक है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, ना ही किसी को टारगेट कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ द वर्ल्ड हैज़ क्रिएटेड वीक मैन। एंड जो वीक मैन है आगे, जो कि वीक बंदे हैं बेसिकली, वो क्या कर रहे हैं, दे आर थ्राइविंग, ठीक है। लेकिन आजकल के ज़माने में ना द फ्लो इज़ गेटिंग बैकवर्ड, ठीक है। पहले पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब पॉपुलेशन घटेगी, बिकॉज फीमेल्स वुड ओनली मैरी द मैन हु कैन फीड दैम अच्छी तरह से, एंड द पीपल आर बेसिकली नॉट गेटिंग मैरिड, ठीक है। अगर बाहर देखे तो ऐसा ही हो रहा है, एंड इंडिया में भी ऐसा थोड़े टाइम तक होने लग पड़ेगा। पहले द एवरेज वॉज मैरिड, द एवरेज मैन वॉज मैरिड, बट आजकल के ज़माने में ऐसे नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि भाई डेडलाइंस इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपने गोल्स को अचीव करना आना चाहिए। अगर तुम गोल्स को अचीव नहीं करोगे, देन यू वुड गेट आउट ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑफ द मैन दैट कुड रेज अ फैमिली, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाएगा, फिर तुम वाइप आउट हो जाओगे वहाँ पर, ठीक है। आई थिंक दैट आई हैव एक्सप्लेन मोर देन इनफ अबाउट पार्किंसन लॉ इन दिस वीडियो, एंड भाई इस वीडियो को अगर तुम्हें अच्छी लगी होगी तो इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है भाई। बाय।